कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़कर गए तब 4,38,000 टन थी। आज वो 70,96,000 मेट्रिक टन पहुंची है। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, जो लोग एमएसपी के लिए चिल्लाते हैं, और अभी तो मुझे आश्चर्य है जिन्होंने कभी भी हाथ में हल नहीं पकड़ा, वो कमलनाथ जी एमएसपी की बात कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़कर गए तब 4,38,000 टन थी। सिर्फ गेहूं की खरीदी में कहता हूं 4,38,000 टन। आज वो 70,96,000 मेट्रिक टन पहुंची है। क्या गुमराह करे आप किसानों को। धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मेट्रिक टन थी और आज धान की खरीदी 46,30,000 मेट्रिक टन तक पहुंची है। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार अब 52 लाख छोड़कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना आपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। आईआईटी की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1,014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही। क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया। सिर्फ 1,98,000 करोड़ 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। और मैं तो ये डेवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात करता हूं। विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई हैं, जो और लाखों करोड़ का हिसाब है, हर गरीब के घर में लाभ पहुंचे हैं, जिसका हिसाब भी लाखों करोड़ का होने जा रहे हैं, इसकी बात नहीं करता। मैं डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात कर रहा हूं। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है, और पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है, हमसे जो नाराजगी हो, मगर एक सवाल तो बंटाधार और कमलनाथ को पूछने का बनता है कि भाई इसका रिपोर्ट कार्ड जरा आप पेश करिए, आपका हिसाब पेश करिए। मित्रों, किसान सम्मान निधि 91 लाख किसानों को फायदा मिलता है। 19,000 करोड़ का फायदा अब तक पहुंच चुका है। ये मोदी जी ने जो सारी योजनाएं बनाई हैं, नीचे तक डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाई। और मोदी जी ने भी योजनाएं बनाने में भी कमी नहीं छोड़ी, और योजनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं रखी, लक्ष्यांक नहीं रखा है। संपूर्ण सैचुरेशन ही मोदी सरकार का लक्ष्यांक है। पहले क्या आता था? टुकड़े टुकड़ों में विकास होता था। भाई 25,000 शौचालय बनाने हैं, अब आता है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए।
10,000 घरों में बिजली पहुंचानी है। अब मोदी जी कहते हैं हर घर में बिजली होनी चाहिए, हर गरीब को घर मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में पीने का पानी मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। संपूर्ण सैचुरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मोदी जी को बार बार जनादेश प्राप्त होता है। फसल बीमा 25,000 करोड़ का फायदा मिला है। जल जीवन मिशन 1.2 करोड़ घर और 60 लाख कनेक्शन अब तक पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.6 करोड़ लाभार्थी हैं, इसमें से 30 लाख लाभार्थियों ने अपने ऑपरेशन करा चुके हैं। लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्न योजना लगभग 1.2 करोड़ कार्ड में 5.1 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जा रहा है। लगभग 10,87,000 गैस के सिलेंडर बांटे हैं, जिसमें से 1,20,000 SC और ST है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख लोगों को घर दिया गया है, संस्थाएं भी दी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIIT, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID भी देने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 4,000 किलोमीटर के नए राजमार्ग दिए हैं, जो कांग्रेस के कुल शासन से ज्यादा हैं। लगभग 5400 अरब रुपये से तैयार होने वाली दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें इंदौर शहर को शामिल किया गया है। 31,000 करोड़ की लागत से 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे का विचार किया है। 5,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर की भारत माला परियोजना को हम आगे लेकर आए हैं, और 5 वित्तीय वर्षों में, सिर्फ 5 वित्तीय वर्षों में हमने 72,000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को बढ़ाने का काम। मित्रों, ये जो विकास के पैरामीटर्स है, उसका जवाब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता ने श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ के सामने मांगा। इधर इधर की बात मत करिए भाई। मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा था, इसका जवाब दीजिए, और आपके समय में लूटा है। रेलवे में 12,000 करोड़ रुपया की लागत से 11 कॉरिडोर और कई सारे 35 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की विकास की बात की है। 3 एयरपोर्ट, ग्वालियर हवाई अड्डा 500 करोड़ की लागत से, रीवा हवाई अड्डा 2023 तक चालू हो जाएगा अंत के पहले, और 412 करोड़ की लागत से जबलपुर के हवाई अड्डे का भी टर्मिनल बन रहा है। लगभग 4190 करोड़ से ग्रीनफील्ड SEZ पीथमपुर में लगाया जा रहा है। 3,000 करोड़ से 600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में स्थापित होगा। 2400 करोड़ से पूरे देश को गौरव हो ऐसा आदि शंकर का अद्वैत स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ओंकारेश्वर खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी निर्मित हम कर रहे हैं। 3900 में से 2639 लक्ष्य है, उसमें से 2648 अमृत सरोवर बना दिए गए हैं। बस 204 एकड़ भूमि में IT प्रदेश मध्य प्रदेश में दूसरा बनाया जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी ग्वालियर में बन रहा है। मध्य प्रदेश की 20 साल की उपलब्धियों को देखें तो विकास दर 16% से अधिक हुई है। प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये से ऊपर पहुंची है। सड़क नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ऊपर पहुंचा है। ऊर्जा क्षमता 29,000 मेगावाट से आगे पहुंच गई है। सिंचाई क्षमता में विशेष अभिनंदन शिवराज जी का करना चाहता हूं। सिंचाई का जो जाला उन्होंने बुना है करोड़ों गरीब किसानों के लिए आशीर्वाद है। सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। 46 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना से फायदा मिला है। 53 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से हमने फायदा पहुंचाया है। उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण किया है। ओंकारेश्वर में जैसे मैंने आगे बताया
एकात्म धाम बनाया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल